अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड रिस्पेक्टेड थिंकर्स। डेली रिफ्लेक्शन में नई नस्ल की ज़हनी तरबियत पर बात होगी। ये गुफ्तगू सच टीवी प्रोग्राम में हुई। आए देखते हैं। और डॉक्टर साहब आपसे बात की जा रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हम बात ये कर रहे थे कि बेसिकली हमें गुड वैल्यूज़ ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बात की, अगर वो घराना आज के दौर में खुशकिस्मत घराना है जहाँ एक या दो डाइनिंग्स सब घर वाले इकट्ठे बैठ के करते हैं, तो यही वो मौका होता है जिसमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने का और उन्हें गुड वैल्यूज़ ट्रांसमिट करने का मौका मिलता है। और फिर ये अगर हम हफ्ते में कोई स्पेशल सेशन करें 2 या 3 बच्चों के साथ घरों में, तो मैंने देखा है कि इसके बड़े दूररस नताइज निकलते हैं। और इसमें एक एहतियात की बहुत ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी बात की, कि जो कुछ हम उनको वैल्यूज़ दे रहे हैं वो हमारी शख्सियत में रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, एक बच्चा भी साथ था उनका, तो उन्होंने आके कहा कि ये बच्चा गुड़ शक्कर बड़ी खाता है, तो आप इसको मना करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मना नहीं फरमाया। खैर अगले दिन फिर वो आई दोबारा, तो फिर उसको बच्चे को प्यार से समझा दिया कि भाई आपने नहीं खाना। तो बड़ी हैरान हुई खातून कि ये बात आप कल ही कह देते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल मैंने खुद भी शक्कर खाई हुई थी। तो ये वो बात हम कहते क्यों हैं जो हम खुद करते नहीं करते। और यही इसी का मैंने तज़किरा पहले किया कि देखें 25% गुफ्तार की बात होगी, रेस्ट ऑफ द 75% किरदार है। और किरदार में भी दो क्या कर रहे हैं जी, किरदार में दो चीजें बड़ी अहम है। एक हमारा एक एक्सटर्नल करैक्टर होता है, एक इंटरनल करैक्टर। क्या दिल की दुनिया साफ है या नहीं, ऊपर ऊपर से मैं कर रहा हूँ या अंदर से भी सफाई है। तो बच्चों में जब उनकी ज़हनी सलाहियतों को बरूए कार लाना है और उन्हें इम्प्रूव करना है, तो उसका अंदर भी बदलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ उनके दिल की दुनिया बदलनी पड़ेगी। अगर हम उनके दिल की दुनिया बदल ना पाए तो सुपरफिशियल चेंज अपरेंटली ले आए एक्सटर्नल तौर पर, तो वो ज्यादा देर असर नहीं करता, बिल्कुल ज्यादा देर वो टिक नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर हम दौरे हाजिर की बात करते हैं, नई नस्ल की हम जहाँ ज़हनी तरबियत कर रहे हैं, उसमें यकीनन हमेशा से बुजुर्गों का एक बहुत अहम किरदार रहा है। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो बड़ों की बात सुनना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं आपसे ज्यादा हमें पता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है कि इसको पार्शली ये एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में अगर उनकी विजन ज़्यादा है, उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट ज़्यादा है, तो बड़ों को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों को चांस देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए जनरेशंस ने तरक्की इसी तरह की है जब आप यंगस्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बुजुर्गों की तरफ से कलमिया ये है कि हम तनकीद तो बहुत करते हैं, उन पर टोका टाकी बहुत हो रही होती है, लेकिन हल्लाशेरी नहीं हो रही होती। तो वो इनकरेज करना, अप्रिशिएट करना, आज के बच्चे को मैंने कहा ना कि वो बड़ा सेंसिटिव है, उसे अप्रिसिएशन बहुत ऊपर उठा देती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके साथ इस किस्म के सेशंस हों जिसमें उसको बैकअप किया जाए। छोटी सी भी अगर वो काविश करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा जगहों में बताया जाए। हाँ, अगर उसको कोई तनकीद करनी है तो 1-to-1 सिटिंग में उससे बात की जाए। इवन बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने, या अगर मैं टीचर हूं तो तमाम स्टूडेंट को इकट्ठे बिठाकर एक को क्रिटिसाइज नहीं करना। क्रिटिसिज्म 1-to-1, ठीक है, और एप्रिसिएशन सबके सामने। अगर ये काम हम कंटिन्यूसली करें, मैं देखें कोई किताबी बात नहीं कर रहा, दिस इज व्हाट वी डिड एंड वी फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा अहम है कि उसको आप अगर कोई इल्मी काम करता है तो अप्रिशिएट करें, उसकी कोई हैबिट अच्छी है। इवन कंप्यूटर की दुनिया में अगर वो एक्सेल करता है तो उसको अप्रिशिएट करें, और फिर साथ ही टर्न करें, उसे बताएं कि आप ये अपनी अच्छी चीज़ें डेली की डेली डॉक्यूमेंट करो। देखें, जब आप उसको ये चैलेंज दे देंगे कि आप फलां वाला काम अच्छा कर रहे हैं, बस ज़रा इसको शाम तक लिख लो, आधा घंटा उसने लिखने में लगाया, आधा घंटा आपने इस फजूल चीज़ से उसको बचा के रख लिया। तो दिस इज़ हाउ के बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द लॉन्ग रन बड़ा वर्क करती हैं।
डॉक्टर साहब, जब घर के अंदर उसको वो तवज्जो नहीं मिलती या घर में उसकी वो बेहतर तरबियत नहीं की जाती या घर का माहौल उसको एक बेसुकूनी वाला माहौल मिलता है, तो यकीनन वो सुकून की तलाश में या ज़हनी तरबियत की जहाँ हम बात करें, ज़हनी सुकून के लिए वो मुआशरे में डिफरेंट लोगों के साथ उठना बैठना उसका स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से उसको एक असासे कमतरी भी मिल जाती है, महरूमियत मिल जाती है, जिसकी वजह से बेशुमार और प्रॉब्लम जन्म ले सकती है। जी, बड़ा अच्छा आपने कहा। ऐसे बच्चे को, ऐसे यूथ को हम वल्नरेबल कहते हैं। तो ये जो वल्नरेबल चाइल्ड है या वल्नरेबल यूथ, मीडिया भी इसको बड़ी इजीली कैप्चर कर लेता है, क्योंकि जो भी इसको बताया जाएगा ये समझेगा यही सच है। बिल्कुल। और फिर जो कंपनी उसको, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो अगर उसको कंपनी भी ऑर्ड मिलेगी वो ये समझेगा यही कंपनी अच्छी है, पेरेंट्स तो गलत बात करते थे। तो इसी तरह यही वो मामला हुआ। अगर हम कौमों को देखें तो जो 5th जनरेशन वॉर है, जिसको मैंने जनरेशन एल का नाम दिया, ये 5th जनरेशन वॉर भी यही है कि यूथ को उनके पेरेंट्स से तोड़ दिया जाए। बिल्कुल। और फिर जब वो टूट जाएंगे, चूंकि वो वल्नरेबल हो गया, अब जो भी उसमें इंस्टॉल करेंगे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि वायरसेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैं इसको एक और तनाज़र में ऐसे भी देखता हूँ कि बेसिकली जैसा कि वजीहा ने बात की इंटेलिजेंस की, तो हम अक्सर IQ की तो बात करते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट की, लेकिन साथ साथ कुछ क्वोशेंट्स और भी हैं, जैसा कि एडवर्सिटी क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट EQ, और फिर ये कि CQ क्रिएटिविटी क्वोशेंट, और फिर इन चारों पे एक डोमिनेट करता है एज ए कैटलिस्ट, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशेंट। ठीक है। अगर इन क्वोशेंट्स की तरफ तवज्जो दी जाए, उस बच्चे को, उस यूथ को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किया जाए, जब आप उसे स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसकी इमोशनल क्वोशेंट भी इंक्रीज होगी, उसकी क्रिएटिविटी भी इन्हांस होगी, और एडवर्स सिचुएशन में भी वो कोप करेगा। हमारा जो एजुकेशन का सारा सिस्टम है वो चूंकि IQ बेस्ड था कि उसकी इंटेलिजेंट क्वोशेंट को बढ़ा दिया जाए तो शायद बच्चा बड़ा जीनियस हो जाएगा। भाई बोर्ड में 1100 नंबर भी ले लिए उसने, लेकिन इमोशनली वीक है, एडवर्सिटी क्वोशेंट उसका वीक है, स्पिरिचुअली भी वीक है, और क्रिएटिविटी बिल्कुल लैक कर गई, चूंकि सारा क्रैमिंग बेस्ड, रट्टा बेस्ड था। तो अगर हमने वाकई बुजुर्गों की तरफ से गुड वैल्यूज उन्हें ट्रांसमिट करनी है, तो हमें ये बाकी के सारे क्वोशेंट, यानी इमोशनल क्वोशेंट, एडवर्सिटी क्वोशेंट, स्पिरिचुअल क्वोशेंट और क्रिएटिविटी क्वोशेंट, उनमें एनहांस करना होगा थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस। बिल्कुल।